शिवानी की छोटी ननद प्रियंका के हाव भाव कुछ बदले बदले से थे। प्रियंका को अपने ही जीजा जी से प्यार हो जाता है। ये सब जानकर शिवानी अब क्या करेगी, ये जानने के लिए चलते हैं कहानी में। प्रियंका आज सज संवर कर तैयार थी। क्या बात है प्रियंका, ये लाल रंग का सूट तुम पर बहुत जच रहा है। और ये झुमके चूड़ियां, कहीं पार्टी में जाने की तैयारी है क्या? नहीं, आज गीता दीदी और अंकित जीजू घर आ रहे हैं ना, इसीलिए। ओह हाँ, मैं उनके लिए खाना बनाने जा रही हूँ, जरा मेरी हेल्प कर दोगी? नहीं भाभी, आग के पास जाकर मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, आप खुद ही बना लो। ठीक है। प्रियंका बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही होती है। कभी वो अपनी चूड़ियों को निहारती है तो कभी अपने झुमकों को। फिर ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी उंगलियों पर नेल आर्ट बनाने लगती है। शिवानी ये सब रसोई से देख रही थी। थोड़ी देर में घर की घंटी बजती है। प्रियंका दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है। सामने गीता और अंकित खड़े थे। प्रियंका गीता के गले लग जाती है। गीता दीदी, कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हूँ। गीता से गले लगते हुए प्रियंका अंकित की ओर देखकर मुस्कुराती है और अपनी आंखों से इशारा करती है। अब छोड़ेगी मुझे, बैठने देगी कि नहीं? हाँ दीदी, अपने कमरे में चलो। आप भी चलो ना जीजू। प्रियंका अंकित का हाथ पकड़कर कमरे की ओर ले जाती है। दोनों को कमरे में बिठाती है। शिवानी भाभी कहाँ है? वो रसोई में खाना बना रही हैं। मैं शिवानी भाभी से मिलने जा रही हूँ। हाँ दीदी, आप जाओ, तब तक मैं जीजू को अपना कमरा दिखाती हूँ। जीजू, आप मेरा कमरा देखना चाहेंगे ना? क्यों नहीं साली साहिबा, आप दिखाएं और हम ना देखें, ऐसा हो सकता है क्या? प्रियंका अंकित को अपने कमरे में ले जाती है। कितनी प्यारी खुशबू है यहाँ। होगी क्यों नहीं, आखिर कमरा किसका है? दिल चाहता है कि इस खुशबू में खो जाऊं। हाँ, तो खो जाइए ना। प्रियंका और अंकित एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी प्रियंका के पिता की आवाज आती है। प्रियंका बेटी, आज का अखबार कहाँ रख दिया तूने? पिता की आवाज सुनकर प्रियंका हड़बड़ा जाती है और अंकित को छोड़कर अलग हट जाती है। वो बाहर जाती है और शेखर को अखबार देते हुए कहती है, यहीं तो रखा है टेबल पर, आपको दिखाई नहीं देता? मैंने चश्मा नहीं लगाया है, इसलिए नहीं दिखा। तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैं जीजू से इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, आपने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। जीजू को कुछ खिलाएगी पिलाएगी या सिर्फ बातें ही करती रहेगी? हाँ, आपने ठीक याद दिलाया, मैंने जीजू के लिए स्पेशल ड्रिंक बनाकर रखा है। प्रियंका रसोई में जाती है और फ्रिज में से स्पेशल ड्रिंक लेकर अपने कमरे में जाती है, जहां अंकित प्रियंका के बेड पर बैठा था। वो अंकित को ड्रिंक देती है। तो मिस्टर मोस्ट हैंडसम, ये स्पेशल ड्रिंक मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। आपने अपने हाथों से बनाया है तो अपने हाथों से पिला भी दीजिए। प्रियंका अंकित को अपने हाथों से ड्रिंक पिलाने लगती है। उसी समय शिवानी वहां आ जाती है और ये सब देख लेती है। शिवानी खांसते हुए कहती है, अंकित जी, खाना खाएंगे या स्पेशल ड्रिंक से पेट भर गया आपका? नहीं भाभी जी, खाना तो जरूर खाऊंगा। तो बाहर चलेंगे या यहीं भिजवा दूं? प्रियंका के हाथों से खा लीजिएगा। नहीं भाभी, मैं बाहर आ रहा हूँ। भाभी की बात सुनकर प्रियंका गुस्से से लाल हो जाती है। अंकित कमरे से बाहर चला जाता है। पीछे पीछे प्रियंका भी आ जाती है। प्रियंका बेटा, टेबल पर सबके लिए खाना लगा दे। प्रियंका सबके लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। जहां प्रियंका अंकित को पूछ पूछ कर खाना खिला रही थी, वहीं वो वहां बैठे घर के दूसरे सदस्यों से ये भी नहीं पूछ रही थी कि वो लोग कुछ लेंगे या नहीं। घर के दूसरे सदस्यों को शिवानी खाना खिला रही थी। क्या बात है प्रियंका, तू तो अपनी दीदी को भूल ही गई। भाई, तेरे जीजू के साथ मैं भी यहाँ आई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दे। क्या दीदी, तुम भी? जीजू कहीं अकेले बोर ना हो जाए, इसीलिए मैं उनका साथ दे रही हूँ। अरे, मैं तो यूं ही कह रही थी, तू अपनी नाक मत चढ़ा, चल चटनी ला कर दे। सब लोग खाना खाकर बातें करते हैं। अंकित और गीता शाम को वापस चले जाते हैं। तब प्रियंका अपना सारा मेकअप उतार कर कपड़े भी बदल लेती है। लेकिन अंकित के जाने के बाद वो उदास हो जाती है। क्या बात है प्रियंका, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? दीदी के चले जाने से घर कितना सूना सूना लग रहा है ना? दीदी के जाने से या अंकित जी के जाने से? भाभी, आप कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझना नहीं चाहती। प्रियंका वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगती है। दूसरे दिन वो कॉलेज जाती है। वो अब शिवानी से कटी कटी रहने लगती है। एक दिन प्रियंका को कॉलेज से लौटने में देर हो जाती है। प्रियंका बेटी, आज तुझे बहुत देर हो गई, कहाँ रह गई थी? मेरी परीक्षाएं आने वाली है ना, इसलिए मैं नोट्स बनाने के लिए रितु के घर चली गई थी। अब कुछ दिन मैं देर से ही आया करूंगी। रोज तू ही जाएगी उसके घर, कभी उसे भी अपने घर बुला ले। माँ, रितु के घर में सिर्फ उसके मम्मी पापा हैं, हमें पढ़ने में डिस्टरबेंस नहीं होती। मेरे घर में तो लोगों का जमावड़ा है, यहाँ हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी।
जैसा तुझे ठीक लगे बेटी, तेरी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए बस। अब तो प्रियंका को जैसे रोज देर से आने का लाइसेंस मिल जाता है। वो रोज देर से घर आने लगी। घर में सब यही समझ रहे थे कि वो रितु के घर पर पढ़ाई करती है। लेकिन एक दिन शिवानी बाजार जाती है जहां उसे रितु मिल जाती है। रितु, तुम यहाँ अकेली? प्रियंका कहाँ है? भाभी, प्रियंका तो 4 बजे घर चली गई थी। क्या प्रियंका स्टडी के लिए तुम्हारे घर नहीं जाती? नहीं, वो तो 4 बजते ही घर भाग जाती है। कहती है कि मम्मी ने जल्दी घर आने को कहा है। शिवानी का माथा ठनक जाता है। कहीं प्रियंका अंकित जी से मिलने तो नहीं जाती? मुझे पता लगाना होगा। अगर ये बात सच निकली तो प्रियंका को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो कर क्या रही है। दूसरे दिन शिवानी शाम के 4 बजने से पहले प्रियंका के कॉलेज जाती है और छिपकर प्रियंका का इंतजार करने लगती है। 4 बजे प्रियंका बाहर आती है और ऑटो करके कहीं चली जाती है। शिवानी भी ऑटो करके प्रियंका का पीछा करती है। प्रियंका का ऑटो एक होटल के बाहर जाकर रुकता है। प्रियंका होटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शिवानी भी उसके पीछे जाती है और रिसेप्शन पर जाकर पूछताछ करती है। अभी जो लड़की यहाँ आई है, आप बता सकते हैं वो किससे मिलने आई है? देखिए, हम इस तरह किसी की पर्सनल जानकारी लीक नहीं करते हैं। मेरा जानना बहुत जरूरी है। आपकी दी हुई जानकारी 2 जिंदगियां उजड़ने से बचा सकती है। ओके, यहाँ मिस प्रियंका मिस्टर अंकित से मिलने आती हैं। वे दोनों रोज शाम को 2 घंटे के लिए यहाँ आते हैं। क्या मैं उनके कमरे तक जा सकती हूँ? सॉरी मैडम, आप वहां तक नहीं जा सकती। शिवानी घर वापस आ जाती है। उस दिन प्रियंका घर लौटती है तो गाना गुनगुनाती हुई आती है। आपके प्यार में हम संवरने लगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे। प्रियंका तो काफी खुश थी, लेकिन दूसरे दिन ही गीता अपना सामान लेकर घर आ जाती है। गीता बेटी, तू अकेली आई है, दामाद जी नहीं आए? पापा, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। गीता की बात सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। क्या बात है गीता बेटी, अभी तो तेरी नई नई शादी हुई है, तू ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, अंकित को किसी और से प्यार हो गया है। वो सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं, शाम को ऑफिस से देर से लौटते हैं, पूछने पर मुझ पर चिल्लाने लगते हैं, मुझसे बात तक नहीं करते। ये सब सुनकर गायत्री रोने लगती है। प्रियंका भी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। दीदी, आप पानी पीजिए और ठंडे दिमाग से काम लीजिए। यूं किसी स्त्री का घर तोड़ने वाली का घर कभी नहीं बच सकता। शिवानी की बात सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ जाता है। ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी? आप किसी स्त्री के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है प्रियंका? प्रियंका ने कोई जवाब ना देते हुए अपने कमरे में जाना ठीक समझा। गीता बेटी, हम अंकित से बात करेंगे, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। गीता अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन प्रियंका फिर कॉलेज से देर से घर लौटती है। उस दिन शिवानी प्रियंका के कमरे में जाती है। प्रियंका, इस बार तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे। क्यों, क्या हुआ भाभी? तुम रोज रितु के घर जाकर ग्रुप स्टडी जो करती हो, अब तो प्यार की पढ़ाई में तुम पास हो जाओगी। प्यार की पढ़ाई? हाँ, वही जो तुम रितु के नाम पर सबको धोखा देकर अंकित से पढ़ रही हो। प्रियंका चिल्लाते हुए कहती है। भाभी, चिल्लाओ मत प्रियंका, मुझे सब पता चल चुका है। तुम रोज कॉलेज खत्म होने के बाद रितु के घर जाकर पढ़ने का बहाना बनाकर होटल जाती हो और अंकित के साथ टाइम स्पेंड करती हो। लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम कर क्या रही हो? तुमने अपनी ही बहन का घर बसने से पहले उजाड़ दिया। तुमने अंकित से पूछा है कि क्या वो तुमसे शादी करेगा? शादी? हाँ, शादी। तुम उससे प्यार करती हो ना, तो फिर तो शादी भी करना चाहती होगी। हाँ, उसे अभी फोन करो और पूछो कि वो तुमसे कब शादी करेगा। प्रियंका अंकित को फोन करती है और उससे पूछती है कि वो उससे कब शादी करेगा। शादी? प्रियंका, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी ही बहन का पति हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अंकित का जवाब सुनकर प्रियंका होश में आ जाती है। प्रियंका, तुम्हारी एक भूल की वजह से तुम्हारी बहन का घर उजड़ने वाला था। तुम्हारी बहन को और घर वालों को जब पता चलेगा कि गीता दीदी की आंखों में आंसू का कारण तुम हो, तो क्या होगा? भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब जीजू से कभी बात नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से प्रियंका ने कभी अंकित से बात नहीं की। परीक्षा खत्म होने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर चली जाती है। इधर धीरे धीरे गीता और अंकित के बीच सब सामान्य हो जाता है। रविवार का दिन था। सभी लोग घर पर थे। निहारिका रसोई में खाना बना रही थी कि तभी वहां करिश्मा आती है। भाभी, आज मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा है। खाने में क्या बना रही हो?
करिश्मा आज मैं दाल चावल बना रही हूँ। कल सबने पार्टी में हैवी खाना खाया था तो माँ जी ने दाल चावल बनाने के लिए कहा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ और बना देती हूँ। नहीं भाभी, आप सारा दिन बहुत काम करती हो, थक जाती होगी। मुझे दाल चावल के साथ आम का अचार दे देना। ठीक है करिश्मा। निहारिका खाना खाने के बाद करिश्मा को खाने में दाल चावल के साथ आम का अचार देती है। करिश्मा आम का अचार फौरन चट कर जाती है। भाभी, ये आम का अचार कितना अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत दिनों से खट्टा खाने का बहुत मन हो रहा था। थोड़ा और अचार मिलेगा क्या? क्यों नहीं ननद जी, ये लो आम का अचार। निहारिका चटकारे ले लेकर आम का अचार खाती है। कुछ दिनों से करिश्मा के खाने पीने का टेस्ट बिल्कुल बदल गया था। करिश्मा बेटी, तुझे हो क्या गया? तू तो अचार बिल्कुल नहीं खाती थी। करिश्मा थोड़ा घबरा जाती है, फिर बात को संभालते हुए कहती है, माँ कल रात हमने पार्टी में खाना खाया था ना, तो उससे थोड़ी बदहजमी हो रही थी, इसीलिए टेस्ट चेंज करने के लिए मैंने अचार खा लिया। हाँ, कल रात को खाना तो बहुत हैवी था। मालती वहाँ से चली जाती है। करिश्मा और निहारिका भी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कमरे में जाकर करिश्मा आराम करने लगती है, तभी उसका कुछ मीठा खाने का मन करने लगता है। कुछ मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या करूं? भाभी से पूछती हूँ, शायद उनके पास कुछ मीठा खाने के लिए रखा हो। करिश्मा निहारिका के कमरे में जाती है तो निहारिका सो रही थी। भाभी उठो, उठो ना भाभी। क्या बात है करिश्मा, मेरा कुछ मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है। आपके पास कुछ मीठा है क्या? मेरे पास मीठा तो कुछ भी नहीं है करिश्मा। ये सुनकर करिश्मा को काफी तेज गुस्सा आ जाता है। ओफो भाभी, आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। कैसी भाभी हो, ननद का ख्याल भी नहीं रखती। करिश्मा गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। वो रसोई में जाती है और चीनी खाने लगती है। ये सब निहारिका देख लेती है। कुछ दिनों से करिश्मा के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। इससे पहले करिश्मा का मूड इतनी जल्दी नहीं बदलता था, ना उसने कभी मुझ पर गुस्सा किया। आखिर बात क्या है? निहारिका सही समझ रही थी। कुछ दिनों से करिश्मा कभी उदास रहती तो कभी बहुत खुश रहती, कभी वो चिड़चिड़ी हो जाती तो कभी बहुत गुस्सा करने लगती थी। करिश्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। एक दिन वो ऑफिस से घर लौटी तो बहुत थकी हुई लग रही थी। निहारिका ने उसे ग्लास में पानी ला कर दिया। ये लो ननद जी, आप बहुत थक गई होगी, पानी पी लो। आज से पहले मुझ पर इतना प्यार नहीं आया भाभी। ये कैसी बातें कर रही हो करिश्मा? मैंने तुम्हें कभी अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा अपनी सहेली समझती आई हूँ, लेकिन कुछ दिनों से तुम बहुत उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा पानी पी लो, तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊं? हाँ भाभी, मेरे लिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना दो। निहारिका करिश्मा के लिए कॉफी बनाकर लाती है और उसे पीने के लिए देती है, लेकिन जैसे ही करिश्मा कॉफी पीती है उसे उल्टियां होने लगती हैं। वो दौड़कर बाथरूम में जाती है और उल्टियां करने लगती है। करिश्मा बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। बाहर निहारिका बहुत परेशान हो रही थी। ननद जी, क्या हुआ आपको? दरवाजा क्यों बंद कर लिया? दरवाजा खोलो। निहारिका के बहुत बार दरवाजा खटखटाने के बाद करिश्मा दरवाजा खोलती है। क्या बात है करिश्मा, तुम ठीक तो हो? भाभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? अब तो बहुत रात हो गई है भाभी, कल संडे मेरी छुट्टी होगी, कल चलेंगे। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारा खाना यहीं लगा दूंगी। थैंक यू भाभी। निहारिका रसोई में जाकर खाना बनाती है। वो खाना लेकर करिश्मा के कमरे में आती है और उसे खाना खिलाती है, जिसके बाद करिश्मा सो जाती है। दूसरे दिन निहारिका करिश्मा को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगती है। अरे कहाँ चली ननद भाभी की जोड़ी? करिश्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए उसे डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ। अरे क्या हो गया, मैं भी चलूं? नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। वैसे भी मेरे होते हुए आपकी बहन को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जाओ, जल्दी आ जाना। दोनों ननद भाभी डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर कुछ देर तक करिश्मा का हेल्थ चेकअप करता है। क्या बात है डॉक्टर, करिश्मा ठीक तो है ना? घबराने वाली तो कोई बात नहीं है ना? ये माँ बनने वाली है, 1 महीने का गर्भ है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ जो प्रेगनेंसी में खाना जरूरी है, इससे इनके और इनके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। डॉक्टर की बात सुनकर करिश्मा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। डॉक्टर से दवा की पर्ची लेकर जब दोनों क्लिनिक से बाहर आती हैं, करिश्मा ये तूने क्या किया? घर में सब पूछेंगे कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो मैं क्या जवाब दूंगी? निहारिका के किसी बात का जवाब दिए बिना करिश्मा फूट फूट कर रोने लगती है। शांत हो जाओ ननद जी, रोने से किसी समस्या का हल नहीं होगा, हमें कुछ सोचना होगा। भाभी, मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन प्लीज आप घर में किसी को ये बात मत बताना, नहीं तो माँ पिताजी मुझे घर से निकाल देंगे। मेरी प्यारी ननद जी, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। लेकिन इस बच्चे का पिता है कौन? मेरे ऑफिस में काम करता है समर, मेरा टीम लीडर है। भाभी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों को शादी करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन भाभी, उसके माता पिता बहुत रूढ़िवादी विचार के हैं,
वे लव मैरिज कभी अलाउ नहीं करेंगे, इसीलिए समर उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। तो किसने कहा कि लव मैरिज करो? ये शादी अरेंज मैरिज भी तो हो सकती है। ये कैसे हो सकता है भाभी? माँ पिताजी से कौन कहेगा कि समर के घर जाकर मेरी शादी की बात करें? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, अब घर चलो। दोनों ननद भाभी घर आ जाती हैं। घर में सब लोग करिश्मा की तबीयत के बारे में पूछने लगते हैं। अरे निहारिका बहू, डॉक्टर ने क्या कहा? करिश्मा को क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ जी, पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने 2 हफ्ते की दवाई दी है और कहा है कि दवाई से ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि समय रहते तुम इसे डॉक्टर के पास ले गई, नहीं तो करिश्मा बहुत लापरवाह है, अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती, बस काम काम और काम करती है। चिंता की कोई बात नहीं, करिश्मा का ख्याल रखने के लिए मैं हूं ना। निहारिका घर में किसी को पता नहीं चलने देती है कि उसकी कुमारी ननद प्रेग्नेंट है। उस दिन शाम को जब घर पर सब लोग चाय पी रहे थे, तब मौका देखकर निहारिका ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं कह रही थी कि हमारी करिश्मा अब शादी के लायक हो गई है, हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मैं तो कब से इनसे कह रही हूँ, लेकिन तेरे ससुर जी लड़का देखना शुरू करे तब ना। मैंने पंडित जी से बोला है, वो जल्दी ही कोई अच्छा लड़का बताएंगे, तब मैं लड़के वालों के घर जाकर करिश्मा की शादी की बात तय कर दूंगा। माँ जी, अगर आप लोग को ठीक लगे तो मैं एक लड़के के बारे में जानती हूँ। लड़का अच्छा कमाता है, घर बार भी अच्छा है। जल्दी बता बहू, हम तो कल ही करिश्मा के हाथ पीले कर देंगे। ये उस लड़के के पिताजी का फोन नंबर है, आप लोग बात करके लड़का देख आइए। ठीक है बहू। निहारिका समर के पिता का फोन नंबर मालती को देती है। मालती फोन नंबर पलाश को दे देती है। पलाश समर के पिता को फोन करता है और अगले दिन वे लोग समर के घर जाते हैं, जहां लड़के के घर वाले करिश्मा की तस्वीर देखते हैं तो उन्हें करिश्मा बहुत पसंद आती है। हम कल ही शगुन लेकर आपके घर आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पलाश घर आकर ये बात सबको बताते हैं, जिसके बाद करिश्मा निहारिका से कहती है, भाभी, आपकी वजह से मेरी और समर की शादी हो रही है। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हो। धत पगली, मैं तेरी सहेली हूँ और पक्की सहेलियां हमेशा एक दूसरे का भला करती हैं। अच्छा, अब जल्दी से पार्लर जाकर थोड़ा फेशियल वगैरह करा ले, कल की तैयारी करनी है ना। इधर इस बात से खुश होकर समर भी करिश्मा को फोन करता है। करिश्मा, तुम्हारी भाभी ने तो कमाल कर दिया, जो काम हम दोनों नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने कर दिया। मेरी तरफ से भी अपनी भाभी को थैंक यू बोल देना। हाँ समर, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत फिक्र करती हैं। दूसरे दिन लड़के वाले आते हैं और साथ में पंडित जी को भी बुलाया जाता है। निहारिका पंडित को चुपके से कुछ दान दक्षिणा देकर अगले हफ्ते की शादी का मुहूर्त निकलवा देती है। अगले हफ्ते की 6 तारीख को शादी का सबसे बढ़िया मुहूर्त है। इसके बाद इतना अच्छा मुहूर्त अगले 2 साल तक नहीं आएगा। अगले 2 साल तक कौन इंतजार करेगा पंडित जी, आप अगले हफ्ते की तारीख पक्की कर दीजिए। करिश्मा और समर की शादी 1 हफ्ते बाद तय हो जाती है। अगले हफ्ते दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब ससुराल जाने का वक्त आ जाता है, तब करिश्मा निहारिका के गले लग जाती है। भाभी, आप नहीं होती तो न जाने मेरा क्या होता। आपने मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली। मैंने बेवजह कई बार आप पर गुस्सा किया, मुझसे नाराज मत होना, मुझे माफ कर देना। ये कैसी बातें कर रही हो ननद रानी, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती। तुम खुशी खुशी ससुराल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। समर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थोड़ी देर के बाद करिश्मा की विदाई हो जाती है। अगले 8 महीने के बाद करिश्मा एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। दोनों घरों में खुशियों का माहौल छा जाता है। इस तरह निहारिका अपनी कुंवारी प्रेग्नेंट ननद की जिंदगी खुशियों से रोशन कर देती है। Please subscribe this channel.